Hello students, today we are going to learn our next topic from Taylor's scientific techniques, and that is method study. From name it is totally clear. Method means क्या होता है, किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर या किसी भी काम को करने का एक तरीका. The objective of method study is to find out one best way of doing the job. जो ऑब्जेक्टिव है या जो गोल है मेथड स्टडी का वो क्या है? एक सही तरीका फाइंड आउट करना किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब. किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं. ठीक है, हम लोग देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको वुड कटिंग करनी है तो हम उसको तोड़ के भी कर सकते हैं, हम उसको प्रॉपर टूल से भी कर सकते हैं, हम उसको मशीन से भी कर सकते हैं. तो किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं. To determine the best way, there are several parameters. एक सही तरीके को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स. प्रोक्योरमेंट मीन्स व्हाट? परचेस. रॉ मटेरियल को परचेस करने के टाइम से ही जब तक वो रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, कस्टमर को डिलीवर करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो सब मेथड स्टडी का ही पार्ट होती है. टेलर ने इस कंसेप्ट को जब असेंबल किया तो उसको क्या बोला? मेथड स्टडी. फोर्ड मोटर्स जो है ये एक ऐसी कंपनी है जिसने सक्सेसफुली हमारे इस कंसेप्ट को यूज़ किया है. इवन नाउ ऑटो कंपनीज आर यूजिंग इट. अभी भी बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज मेथड को यूज़ कर रही है, इस टेक्निक को यूज़ कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेथड स्टडी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. पूरी एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है. जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसकी लागत को आपको कम करना है. एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन. और आपको क्या करना है? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना है और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को भी बढ़ाना है. फॉर दिस द पर्पस मैनी टेक्निक्स लाइक प्रोसेस चार्ट्स एंड ऑपरेशंस, रिसर्च एटसेट्रा आर यूज. इस पर्पस के लिए अलग अलग टेक्निक्स जैसे कि प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन, रिसर्च, ये सब यूज़ किया जाता है. फॉर डिज़ाइनिंग अ कार, द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड इंटेल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. जब हमको डिज़ाइन करना है किसी कार को तो जो असेंबलिंग लाइन प्रोडक्शन है वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि हमको किस तरीके से क्या ऑपरेट करना है. प्लेस फॉर मेन, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या प्लेस है, मीन्स एम्प्लॉय के लिए क्या प्लेस होगी, मशीन की क्या प्लेस होगी, रॉ मटेरियल कहाँ पे रखेगा, ये सब भी मेथड स्टडी का ही एक पार्ट है. ओके, नेक्स्ट टेक्निक इज मोशन स्टडी. मोशन नेम से ही क्लियर होगा, जो भी एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यूसली करते हैं, मूवमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोशंस. सो motion study refers to the study of movement like lifting, putting objects, sitting and changing positions etc. motion study एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. लिफ्टिंग, उठाना, ऑब्जेक्ट्स को पुट अप करना, बैठना या पोजीशंस चेंज करना, ये सब जब हम किसी जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बहुत टिपिकल टास्क होता है. अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब. जो अननेसेसरी मूवमेंट है मतलब हम लोग कभी कभी किसी भी काम को परफॉर्म करते टाइम कुछ अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेबल पे अपना मशीन रखा हुआ है एंड आई एम वर्किंग विद इट. मुझे मशीन के पार्ट्स खोलने हैं, फिट करने हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, जिस मशीन के पार्ट्स को मैं जिस टूल से फिट अप कर रही हूँ या लूज अप कर रही हूँ वो मैंने उस टेबल के डाउन साइड रखा है. अब मुझे डिफरेंट टूल्स की या स्क्रू ड्राइवर्स की नीड है तो मैं क्या कर रही हूँ, बार बार बैंड हो रही हूँ और वो मशीन्स के टूल्स को यूज़ कर रही हूँ, वापस रख रही हूँ, फिर उठा रही हूँ. मैं ऐसे 1 मिनट में 10 बार मूव अप कर रही हूँ. तो क्या होगा, मैं बार बार मूव करूँगी तो मेरा एनर्जी वेस्ट होगा, मैं बार बार मूव करूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, और जो काम मैं
5 मिनट में कर सकती हूँ वही काम मैं क्या करूँगी 8 मिनट्स में करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं आधा टाइम तो झुकने में, सामान उठाने में, यूज़ करने में और रखने में ही लगा रही हूँ। सो अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमको एलिमिनेट करना होगा, जिससे कि हम लोग कम टाइम में ही हमारी जॉब को एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्जांपल, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गैलीबर्ग were able to reduce motions in bricklaying from 18 to just 5। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो फ्रैंक गैलबर्ग हैं उन्होंने अपने मोशंस को रिड्यूस किया। वो लोग ईंट की लेयर्स जमा रहे होंगे तो वो 18 लेयर्स तक जमा रहे होंगे। अब हमारी हाइट के बाद में जब हम पुटअप करेंगे तो हमको किसी स्टूल की नीड होगी। अब बार बार मैं ब्रिक उठाऊंगी, स्टूल पे चढ़ूंगी, ऊपर रखूंगी, फिर नीचे उतरूंगी, ब्रिक उठाऊंगी, स्टूल पे चढ़ूंगी, ऊपर रखूंगी, तो वो चढ़ने उतरने में जितना टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी जगह हम एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ना। एंड व्हाट इज़ दैट ऑप्शन? हम 18 लेयर्स की जगह 5 लेयर्स ही जमाएं। ठीक है, जब हम 5 लेयर्स जमाएंगे तो वो जल्दी होगा। मुझे सिर्फ क्या करना है, ब्रिक्स उठानी है, लगानी है, ब्रिक्स उठानी है, लगानी है। और पहले मैं क्या कर रही थी, ब्रिक्स उठा रही थी, स्टूल पे चढ़ रही थी एंड वापस उस ब्रिक को रख के और नीचे उतर रही थी। तो वो ऊपर चढ़ने में और उतरने में जो टाइम वेस्ट हो रहा था, जो उसमें क्या हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, मैं थक रही थी। तो जो काम मैं 15 मिनट में कर सकती थी वही काम मैं 25 मिनट में कर रही थी। और जो काम मैं मोशंस को रिड्यूस करके ज़्यादा कर पा रही हूँ वही काम मैं मोशन को एक्सेस करके कम कर पा रही थी। तो इसी को बोलते हैं मोशन स्टडी। Now, Taylor demonstrated that productivity increased to about 4 times by the process। टेलर ने ऐसा डेमो दिया है कि जब हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा, हम लोग पढ़ते हैं। On close examination of body motions, for example, it is possible to find out। जब हम बॉडी मोशंस का एक क्लोज एग्जामिनेशन लेते हैं तो हमको पता चलता है, फर्स्ट, मोशन विच आर प्रोडक्टिव। हमको ऐसे ही मोशंस रखने हैं जो कि प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्शन में यूज़ हो, हेल्पफुल हो। मोशंस आर इंसिडेंटल। मोशन इंसिडेंटल हो मतलब आपके स्टोर्स में जाना है तो सामान लेना है और एक बार में हम सारे सामान ले लिया, ज़्यादा है तो 2 और 3 राउंड्स में कंप्लीट कर लें। मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव, जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें। टेलर यूज्ड स्टॉपवॉच एंड वेरियस सिम्बल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस। टेलर ने स्टॉप वॉचेस का यूज़ किया है जिससे हम पता लगा सकें कि हम जिन जिन मोशंस को परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिड्यूस करने में हमारी क्या क्या हेल्प होगी। सो मेथड मोशन स्टडी, टेलर वॉज एबल टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट। मेथड मोशन स्टडी के थ्रू टेलर जो है एक सूटेबल इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने में सक्सेसफुल रहता है। वो वर्क पर्सन को एजुकेट कर सकता है कि आप किस तरीके से टूल्स को यूज़ करो और इसका रिजल्ट क्या होगा, वो हमारे लिए गोल को अचीव करना होगा। ये बहुत रिमार्केबल होगा। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टेक्निक्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।